अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान आना है आपने जी। विज़िट वीज़ा जल्दी नहीं मिलता है, आसानी से पाकिस्तानियों को विज़िट नहीं मिल रहा है। और उसके बाद क्या है कि मैं कहा थोड़ी ज़्यादा लेट चुकी है कि वीडियो बना लिए। तो गल्फ़ में हैं तो फिर मुश्किल नहीं है, किसी भी जीसीसी कंट्री में आप हैं वहाँ पे आपका रेजिडेंट कार्ड है, आप ऑन अराइवल ले सकते हैं। 5 रियाल उसकी फ़ीस है, सबको पता है। यहाँ से दूसरे मुल्कों जाना हो तो उनके वीज़े या तो मिलते नहीं है, जिस तरह यूएई नहीं दे रहा, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। जबकि यूएई में अगर आप रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, आप ओमान आ सकते हैं, 5 रियाल फ़ीस है। सऊदी अरेबिया में हैं तो भी आ सकते हैं, कतर, कुवैत, बहरीन कहीं पे भी हैं आप ओमान आ सकते हैं। बस वहाँ पे आपका रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए। और फैमिली के लिए भी यही रूल है ना, जी, अगर फैमिली के आपके लिए पास रेजिडेंट कार्ड है तो वो भी आ सकती है इसी आ तरह। सकते हैं, बिल्कुल। बाई एयर आएँ तो भी आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिल जानी है, 5 रियाल फ़ीस पे करनी है। वहाँ एंट्री के वक़्त ही अराइवल पे आपने वीज़ा सेक्शन में जाना है, खलास। और उसके बाद क्या है बाई कि रोड आना है बाई तो रोड आएँ तो भी बॉर्डर के ऊपर आपकी एंट्री हो जाती, कोई टेंशन नहीं। और 30 डेज़ स्टे, राइट? यस 28 डेज। 28 डेज़, ठीक है जी। आपने और यानी पहले ऑनलाइन कोई वीज़ा लेने की कुछ ज़रूरत नहीं नहीं है। करना, ले लें इत्थे तो भी आगे ठीक है, वजना सीधा बस। आएँ चुप करके, पासपोर्ट आपके पास हो, आईडी कार्ड आपका जो वैलिड हो, गल्फ़ कंट्री का, यूरोप कंट्री का, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके ओमान के अंदर आएँ, तो आपको एंट्री मिल जाती है आसानी से, कोई जी, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं। और दूसरा क्या है कि यार इसी से मुझे याद आ रहा था, होटल बुकिंग शुकिंग कुछ नहीं चाहिए होता, ये भी आपको बता दें, ठीक है ना? हाँ, जैसे बहुत ममालिक में होटल बुकिंग के बगैर आप नहीं जा सकते, हाँ लेकिन जी, तो अंदर इधर जो ओमान है में ये सीन नहीं है। बाकी उसके बाद आ जाइए विज़िट वीज़ा, चूँकि पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। दुबई ने तो टोटली जो है ना आलू रखा हुआ है। ओह! और ओमान में भी पिछले कोई 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, अभी अरसा चौथा साल है। जनरल विज़िट वीज़ा जो है वो नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। एक्सीलेंट ग्रेड की कंपनी जो है वो निकालती है, या लोग जो है फिर फैमिली विज़िट के वो लेके आ जाते हैं। तो वो वीज़ा मिल जाता है विज़िट भी, लेकिन क्या है कि उसकी सिक्योरिटी देना पड़ती है आपको। या तो आपका बहुत ही कोई अच्छा हो, आपके साथ लॉयल हो, आप उसके साथ मुखलस हों, तो वो आपको जो है सिर्फ फ़ीस लेके वीज़ा दे दे, या ओने थोड़ी जी प्रॉफ़िट लेके। या क्या है कि वो फिर आपने ज़्यादा पैसे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, रसद कम है, तो फिर रेट तो बढ़ता है बढ़ता है। मार्केट में 200-400 रियाल चल रहा है रेट, ठीक है ना? हम भी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि शेख साहब दी एक्सीलेंट कंपनी है। एवें नहीं बनाई, चिट्टा सूट एवें नहीं पाया ढिलों ने। मूवी है ना, काला कोट एवें नहीं पाया, वकील है तां पाया है। शेख ने, इन्होंने एक्सीलेंट तो शुरू किया है। चेक करो, किसी को कुछ सोचता नहीं था उन दिनों, आज से 10-15 साल पहले एक्सीलेंट बनानी कंपनी। इन्होंने कहा नहीं जी, टॉप लेवल तो शुरू करना है, ऐसे थल्ले में नहीं करना है, उत्ते ही उत्ते जाना है। हाँ, तो तो जाना। वीज़ा मिल जाता है एक्सीलेंट का भी, और उसकी फ़ीस पहले भी हमने आपको बताई थी। डेढ़ डेढ़ हुण ए अंगुली मैं ना करांगा तो सारा अजीब जिहा आंदा, हुण ਉਂਗਲ ही है नहीं। ये विक्ट्री है ना, विक्ट्री। अब ये मैं विक्ट्री बनाता हूँ तो वो सारा अजीब जिहा हो जांदा है, लोग कहते हैं गलत काम कर रहे। सो 1.5 तो 300 जड़ा ना वो रेट है, और 500 आपने सिक्योरिटी देनी है, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट भी एक्स्ट्रा स्टे किया, जिसने वीज़ा दिया है उन्होंने 500 ठुक जाता जुर्माना, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना? और फिर बाकी मार्केट के हिसाब से हम चल रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि और सारी तो हाँ, प्रॉपर्टी के हवाले से इतनी है ना, नहीं, आप ओमान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। फुल फ्लेज भी ले सकते हैं। तो आपको आपकी फैमिली को जो है वीज़े अला तूल फ्री, कोई टेंशन नहीं। फीसां शीसां देने पैंदे ने ओहदियां, जी, जी। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने पर भी आपको वीज़ा जो मिल है जाता मिल है, जाता है वीज़ा, रेज़िडेंट। आपको आपकी फैमिली को रेजिडेंसी मिल जाती है। और प्रॉपर्टी डिपेंड करता है आपने कब कहाँ कैसे जो है ना वो इन्वेस्ट करना है, किस मकसद के लिए करना है, फिर उस हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ज़्यादा लोग जो है रेजिडेंशियल एरिया में लेते हैं रेजिडेंस, क्योंकि रेंट फंड जो है ना वो मिलना शुरू हो जाता है उनका। अच्छी जगह थे वे मस्कत में, मुझे याद है 2014 में जब नया पहला फेज़ ओपन हुआ था ना, तो अक्सरियत को पता ही नहीं था, जाते नहीं थे, क्योंकि वो लगता था कि ये एमी जी पता नहीं की बनाते हैं, इन्होंने प्राइवेट ही तो जाना है। तो हमने वहाँ पे ये फाइबर जो है ना इंस्टॉलेशन ये की थी, ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ये पूरा नेटवर्क, इवन के सफ़ा में भी हमने किया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम। तो वहाँ पे हमारे एक जानने वाले थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उन्होंने उन दिनों लिया था 1,10,000 का एक फ्लैट, ठीक है जी। और उसका आज रेंट कितना होगा? 500। 900 रियाल।
ओके, ठीक है। माशाल्लाह। उस वक्त उसका 450 रेंट था। जब वो बन गया, सब कुछ हो गया, चलना शुरू हो गया, 2015 में उनको पोजीशन मिल गई थी। 2013 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 15 में उनको पोजीशन मिल गई, यानी रेड वुड लीव था, और 450 शुरू हुआ था, 700 तक रहा, 17 तक, 2017 18 तक। ठीक है। अभी उसका 900 रियाल रेंट है। वो आप 250 से बाहर रह रहे ने 900 उधरों आ रहे हैं। ठीक है। उनकी जॉब ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोग यानी जो सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, और उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था, लोन मिलता था उसको। अभी खैर लोन नहीं मिलता है, बैंक लोन भी देता था आपको। उनकी जॉब शॉब ख़त्म हो गई कोविड में। उसके बाद वो कहते हैं भाई बिल्कुल हम मस्त हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब ठीक है। बस क्या है कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। ठीक है। तो वीडियो में से शायद वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं। फिर अच्छा। ट्विटर के ऊपर उस बंदे का अकाउंट है। ठीक है। वो भी अपने दोस्त की आईडी के नाम से। उस बंदे की कोई वो नहीं है। वो उन्होंने किसी ने डराया हुआ है कि तेरा सोशल मीडिया ते कोई गलत मल तो है ना, तो अमेरिका का वीज़ा नहीं लगता। सारे लगे हो, कोई टेंशन नहीं, सब वीज़े। तो अभी हम उनको बोलते हैं कि कह रहे नहीं, अभी उम्र हो गई है तो ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में, आपके पास सोशल मीडिया भी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून होता है, पता है। वरना बंदा एवं फ्री च ब्रोज करता रहता है, किसी ने देखा कि नहीं देखा, लाइक किया कि नहीं किया, ये वो इस तरह की चीज़ें बंदा करता रहता है। वो लाइट टाइम ते लगी हुई है, इस वास्ते नहीं ऑन हो रही। हाँ, वो गलती ना मेरे को तो टाइम लग गया मल्टीपल करके, वो मैंने सेटिंग में देख नहीं पैनी। तो ये सीन है जी, इन्वेस्टमेंट करके भी आप ले सकते हैं। उम्र सुनो ना ऐसी गल्लां है ਜਿਹੜੀਆਂ ना इन्वेस्टमेंट वालियां। वापस भाग उम्र गए। को कोई इन्वेस्टर है गए नहीं मेरे ख्याल च। तो ਇਹਨੇ कल वो सुनिया ना कि ਹੁਣ 900 या 250 ਦੇ ਬਾਹਰ आप ਰਹਿੰਦਾ है, वो तो याशी कर रहे होने। बड़े खर्चे होते हैं भाई, फैमिली ਉਹਦੇ 7 बच्चे ने। ठीक है ना, 4 बेटे हैं उसके, 3 बेटियां हैं, सब जवान है। वो मुंडा खुंडा नहीं है, अंकल ने एजड हैं, कुछ 60 को टच कर रहे हैं वो। तो 82 के मुल्क उन्होंने जड़े ना विजिट हो गए ने, सेंचुरी करनी कहते मैं अपनी ज़िंदगी है। तो अभी ठंड में जो है ना उन्होंने यूरोप जाना है। सो ये सूरत हाल है जी। और ई रेजिडेंसी ओमान अभी नहीं दे रहा है, यानी सब कुछ आप जो है ना इधर बैठे ही कर सकते हैं। आपको कार्ड मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप कल भी एक दोस्त आए थे ऑफिस में, वो भी बता रहे थे इन्होंने कुछ कंट्रीज़ का वो कर रहे हैं काम, तो उनके पास भी है, वो सब कुछ यहीं से डील कर लेते हैं। ई रेजिडेंसी है उनके पास, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, आपको कहीं प्रेजेंट होने की, जो फिज़िकली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी और क्या है सर, वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन है कोई? ये प्रॉपर्टी वाले से मैं कह रहा था कि अयादा है इनका ये प्रोजेक्ट, वहाँ भी आप किस्तों के ऊपर ले सकते हैं। हैथम सिटी है। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आप हैथम सिटी के ऊपर आपने स्टडी की है? जी जी स्टडी की है अभी इंशाल्लाह, आपको वीडियो करा इन्वेस्टमेंट देंगे। शुरू हो चुकी वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है। तो आप बुक करा सकते हैं अगर। बल्कि यादा, हम यादा गए थे, कहाँ गए थे हाँ लास्ट जी हाँ टाइम? जी, याद आ गए थे ओपरा हाउस में। ओपरा हाउस में उनका ऑफिस है। हमने उसकी, मैंने कितना छोटे छोटे क्लिप बनाए थे, वो डाल देते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। बाकी हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आपको किसी भी मकसद के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वीज़ा के लिए, बिजनेस सर्विसेज के लिए, और प्रॉपर्टी के लिए लोग मुझे बहुत अप्रोच करते हैं, तो साढ़े प्रमोशनल वीडियो पाया करो, थोड़े ये पैसे लैके साड़ी तारीफ कराया करो, ताकि उन्होंने कस्टमर वो काम शुरू कर दिए। अगर वो बंदे फेयर हैं तो फिर करना चाहिए। अगर सुनी गल, अगर वो अपनी सर्विस 100% दे रहे हैं, जरा खाना सानू उन्होंने खिलाया वही दूजा में मिलेगा, हाँ तो फेयर वही कर सर्विस दो। दूसरों को भी मिलेगी, तो फिर असी पाया करेंगे वीडियो। ठीक है ना। वरना ज़ीरो है, मैं पर से बहुत फोर्सफुली ये काम रोका हुआ है, वरना यूट्यूब तो कोई पैसे नहीं आते सानू। ठीक है ना, सिर्फ यूट्यूब तो थोड़े जे डॉलर आते हैं, वो भी साड़ी मेहनत ज़्यादा है, पैसे उधरों भी उन्हें नहीं सारा मिलते, नहीं आते। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आटे में नमक जो है वो जायका बन रहा है। और बाहर से जो है ना ये पैसा, ये बहुत ज़्यादा आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम इसीलिए नहीं करते कि यार एक तो ये जो है ना थोड़ा हमारी शायद वो नहीं है, फोटोजेनिक फेस भी नहीं है, या हमसे बहुत ज़्यादा फेक झूठी तारीफ़ें नहीं की जाएंगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो है क्वालिटी। लेट्स सपोज रेस्टोरेंट वाले, मुझे इतने लोगों ने कांटेक्ट किया कि भैया डाल दो, मैंने कहा खाना अच्छा होगा, हम बगैर किसी चीज़ के लिए जो है ना लालच की आपकी प्रमोशन कर देंगे कि जी मैंने आपकी डाली थी। वो रोस्ट रोस्ट वाले मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन उनका शवारमा बड़ा आला होता है। द मस्कीनो रेस्टोरेंट जो है वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उनके खाने बहुत आला हैं। इसी तरह और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है ना। एक और इधर मंदी वाला, मंदी नहीं, ये नहीं काबली काबल समथिंग है यार, गोबरा में, वो उनका खाना बड़ा अच्छा है।
वीडियो आपकी लंबी सो वीडियो जो है काफ़ी लंबी होगी, बातों बातों में अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।